दोस्तों, मैं शैलेश कुमार, आप मेरे साथ देख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल के अंदर एक प्ले लिस्ट है क्लास 11, 12 और शॉर्ट ट्रिक के नाम से। उसके अंदर हमने काफ़ी शॉर्ट ट्रिक अपलोड की हैं और हम उसमें आगे भी शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रहे हैं। तो देखो, जहाँ पर क्लास 11, 12 मैथ के ऊपर एग्जाम होते हैं, उस एग्जाम के अंदर ही शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसे ध्यान से समझो। जैसे कुछ एग्जाम्पल लाइक टीजीटी, पीजीटी, एनडीए, आईआईटी, जेई, ठीक है, जहाँ पर क्लास 11 और 12 के मैथ पूछा जाता है, वहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो, दे रखा है sin 20, sin 40 और sin 80। तो देखो, हमें ना sin 20 वैल्यू पता, ना sin 40 पता, ना sin 80 पता। तो अब क्या करें? तो क्या करेंगे? देखो, कुछ नहीं करना, ये इसका फॉर्मूला है। अगर तुम फॉर्मूला याद रख सकते हो तो देखो क्या था वो। अगर तुम्हारे पास sin थीटा हो, sin थीटा और sin 60 माइनस का थीटा हो और sin 60 प्लस थीटा हो, तो तुम ये कहोगे, क्या कहोगे कि 1/4 sin 3 थीटा कहोगे। 1/4 sin 3 थीटा कहेंगे। इस बात को हम समझते हैं और समझा। तो देखो, अगर मेरे पास ये 20 थीटा है तो क्या ये वो कंडीशन फॉलो कर रहा है कि देखो कि sin थीटा हमने इसे कह दिया, ठीक है भाई। अब कह रहे हैं sin 60 माइनस का 20, ठीक है, sin 60 प्लस का 20। तो मुझे तो लग रहा है कि फॉलो कर जा रहा है ना। तो ये इसने फॉलो किया, तो हमने कहा कि अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि 1/4। तो 1/4 क्या कहोगे कि sin 3 थीटा। तो 1/4 sin 3 थीटा, तो sin 3 थीटा। तो कहा 1/4 sin, तो 3 कितना मेरे पास है ही, 3 तो 3 होता है, थीटा कितना है 20 है। तो आप लोगों ने कहा कि अगर ऐसा है तो 1/4 sin 60 हो गया। तो 1/4 sin 60 sin 60 वैल्यू होती है √3.2। जीरो की जीरो sin 0 की वैल्यू 0 और 30 की वैल्यू 1/2, तो 60 की वैल्यू √3.2। √3/2 इसका क्या आंसर आ गया? √3/8 इसका आंसर होगा। देखो, इसका आप फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है कि sin थीटा, sin 60 माइनस थीटा और sin 60 प्लस थीटा क्या होता है। अब देखो, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखो, हल्का हमने फिर दोबारा से क्वेश्चन चेंज किया है कि यहाँ sin 20 है, sin 40 और sin 80 और sin 30 कर दिया। तो अब तुम कैसे करोगे? तो जस्ट अभी हम इसको सॉल्व किया है। कैसे किया था? अब जस्ट आप पीछे करके देख लेना। आप तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ। कैसे किया था कि हमारे पास इसका आंसर आया था √3/8 आ गया था इनटू। अब sin 30 वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2 होती है। तो क्या √3/8 या 60 इसका आंसर आ गया। तो अब इसका आगे पीछे कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं। अब आगे देखो, ये cos 20, cos 40, cos 80 दे रखा है। जस्ट हमने अभी साइन का क्वेश्चन किया था, उसी बेस पर ही क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, अगर हम मान के चले कि अगर ये इस फॉर्म में हो, किस में हो कि ये लिखा हो cos थीटा, अगला हो cos 60 माइनस का थीटा, अगला पॉइंट लिखा हो cos 60 प्लस थीटा। तो हम फॉर्मूला यूज करना है ये वाला। कौन सा वाला? कि 1/4 cos 3 थीटा। ये थोड़ा हमारा कम दिखता है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ जाते होंगे। देखो, फिर हमने कहा कि अगर ऐसा है तो ये मेरे पास cos 20 है, इसमें कोई शक है ही नहीं हमें, ठीक है। और अगर ऐसा है तो ये cos 60 माइनस का 20 है, कोई डाउट नहीं। तो ये cos 60 प्लस का 20 है। तो इसी को बेस मान के हमने ये कहा कि 1/4 cos 3 थीटा। तो आगे कहा कि 1/4 cos 3 इंटू थीटा कितना मेरे पास 20 है। क्या आंसर आएगा तुम्हारे पास? 1/4 cos 60। तो cos 60 वैल्यू क्या आती है? 1/2 होती है। 1/2 कितना आंसर आएगा? 1/8 इसका आंसर होगा। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो, आपको क्वेश्चन दिख रहा है 10 के टर्म में, 10 20, 10 40 और 10 80। ये हम उसी बेस पर ले रहे हैं। पहले sin 20, फिर cos 20, अब 10 20। तो अब हम इसको कैसे करें कि हमें अगर वही फॉर्मेशन मिल जाए, तो कौन सी वाली जो हम बहुत देर से ढूंढ रहे थे, वो ये ढूंढ रहे थे कि अगर मुझे tan थीटा मिले और tan 60 माइनस का थीटा मिले और tan 60 प्लस थीटा मिल जाए, तो हम ये कहेंगे कि क्या 4 tan 3 थीटा कहते थे। अब देखो, मैं छोटी सी बात बोलेगा तो tan 3 थीटा कहते थे, 4 नहीं कहते थे। ये सही मेरे पास लिखे रखे। देखो, tan 3 थीटा कहते थे, tan 3 थीटा। तो अब हम इसे सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये फॉर्म ऐसे थी, कैसे थी कि tan 20, tan 60 माइनस का 20
और टेन 60 प्लस का 20। तो हमने कहा कि ये 10 20 हो गया हमारे पास, 7 to 7 वही आ गया, और ये 10 40 आ गया, और ये आ गया 10 80। तो इसी को बेस मानते हुए हमने क्या दिया, क्या 10 3 थीटा और 10 3 थीटा की वैल्यू कितनी तो हमारे पास 20। तो कितना आ गया 10 60। अब 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, √3। तो इसका आंसर आ गया √3। इस तरह से आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस हमें एक पैटर्न याद रखना। अब यहाँ पर कुछ चीज़ जोड़ सकता है, जैसे मान लो हमने बोल दिया कि 10 60 ले लिया, कितना 10 60। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पर 10 60 लिखेंगे और यहाँ पर भी 10 60 लिखेंगे। लेकिन मैं बोल दिया क्या कि 10 3 थीटा इंटू 10 60। तो हमने कहा कि देखो 10 30 3 थीटा कितना हो रहा है, 10 60 हो रहा है, और ये भी 10 60। तो हमने कहा कि इसकी वैल्यू √3, तो इसकी वैल्यू भी √3, कितना आंसर आ गया 3। इस तरह से क्वेश्चन में चेंजिंग होती रहेगी और हम उसे सॉल्व करते रहेंगे।